मॉक टेस्ट में मार्क्स नहीं आ रहा है, मतलब पूरा हफ्ता जब पता होता है कि इस सब्जेक्ट के इन चैप्टर्स का टेस्ट आने वाला है, पूरे हफ्ते हम रिवीजन करते हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की कोशिश करते हैं एंड ट्राई करते हैं कि इस बार जो मॉक टेस्ट होने वाला है उसमें तो मैं 200+ स्कोर कर ही लूँ। बट जब तुम मॉक टेस्ट देने जाते हो, मॉक टेस्ट दे के आते हो, अपना रिजल्ट देखते हो, तब तुम्हें बहुत बुरा लगता है। क्यों? क्योंकि मार्क्स बहुत कम आते हैं। तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस होती है 200+ की, वो 150 100 भी नहीं टच करता है बहुत बार तो। एंड इसी वजह से तुम मॉक देना छोड़ देते हो। तुम्हें लगता है कि मॉक टेस्ट में मार्क्स ही नहीं आते, ऊपर से डिमोटिवेट होकर और ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है, इसलिए हम मॉक टेस्ट देते ही नहीं हैं, जो कि सबसे गलत अप्रोच है। ऐसे करते करते कि चीज़ें हिट कर रही है, चीज़ों से डर रहे हो एंड उनको छोड़ रहे हो। एक्चुअल में तुम पता है मॉक टेस्ट नहीं छोड़ रहे हो, तुम अपनी रैंक को पीछे छोड़ रहे हो। एंड अगर तुम्हें एक्चुअल में अपनी एक अच्छी रैंक सिक्योर करनी है, एक अच्छे आईआईटी में सीट लेनी है ना, तो तुम्हें प्रॉपरली बहुत सोच समझ के अपनी मॉक की स्किल्स को इम्प्रूव करना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आएगा लो स्कोर, स्टार्टिंग में बहुत चीज़ें गड़बड़ होती है। मेरा तो एक बार अगर मैं बात करती हूँ तो मेरा तो एक जेईई एडवांस का मॉक टेस्ट था जिसमें मेरा 0 स्कोर आया था। तुम में से भी बहुत लोग होंगे जिनके 0 या नेगेटिव में मार्क्स जा रहे होंगे, वो तो और ज़्यादा परेशान होंगे। एंड जिनके लेस देन 100 आ रहे हैं ना, वो भी बहुत परेशान हो। अब इसमें ये नहीं है कि जिनके 150 आ रहे हैं, 180 आ रहे हैं, वो खुश हैं, नहीं। उनको भी पता है या उनके भी एम में है कि मुझे 200+ 250+ स्कोर करना है, बट वो आ नहीं रहा है। एंड जब वो मॉक का स्कोर जो हम चाहते हैं हमें नहीं मिलता ना, बहुत दर्द होता है। लाइक हर मॉक के रिजल्ट के बाद जो रोने का मन करता है ना, वो बहुत हर्टिंग होता है। क्योंकि हम पूरा हफ्ता दे देते हैं यार, पूरे हफ्ते हम सॉल्विंग कर रहे होते हैं, हम पूरे हफ्ते काम कर रहे होते हैं कि कंसेप्चुअली थ्योरी पर ज़्यादा टाइम दे रहे होते हैं बहुत बार तो, लेकिन हमें समझ ही नहीं आता कि क्यों हो रहा है। एंड उसके बाद हमें लगता है कि मॉक का स्कोर बढ़ ही नहीं सकता, इसलिए हम छोड़ देते हैं। तो सबसे बड़ी गलती जो तुम्हें नहीं करनी है वो ये कि जो तुम ये सोच रहे हो ना कि मॉक में मार्क्स ही नहीं आ रहे, मॉक छोड़ देते हैं, ये मत करना, क्योंकि ये एक्चुअल में तुम्हारी रैंक को खा जाएगा। तो अब क्वेश्चन तो ये आता है कि करें क्या? जब मॉक टेस्ट दे रहे हैं उसमें मार्क्स नहीं आ रहे, दैट मीन्स तो मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है। तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं हो रहा है। अगर तुम मॉक टेस्ट दे रहे हो एंड उसके अंदर मार्क्स नहीं आ रहे हैं ना, तो एक्चुअल में तुम्हें बैठ के देखना है कि क्यों नहीं आ रहे हैं। तुम कभी नहीं देखते हो। बता के जाना कमेंट सेक्शन में कितने लोग हो जब मॉक टेस्ट में अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं उसके बाद उसको देखते हो, मॉक के हर एक क्वेश्चन को देखते हो? नहीं देखते हो। तुम मार्क्स देखते ही इतना डिमोटिवेट हो जाते हो कि तुम उसको बंद करके चले जाते हो। तो अगर मार्क्स को इंक्रीज़ करना है, अगर मॉक में अच्छा परफॉर्म करना है, तो वो ऐसे तो होगा नहीं कि हर हफ्ते बस मॉक दे के आना, दे आए, बात ख़त्म। नहीं, एक्चुअल में मॉक की स्किल्स जो डेवलप करनी होती है ना, जो तुम हर एक टॉपर की देख लो, चाहे वो AIR 100 हो, लेस देन 100 हो, AIR 50 हो, सभी जितने भी टॉपर्स को तुम देखते हो, उनकी सबसे अच्छी एक स्किल जो हम डिस्कस करते हैं ना, वो मॉक स्किल्स होती है। वो कभी भी अपने मॉक टेस्ट छोड़ते नहीं है। एंड उसके साथ साथ मॉक स्किल में ये नहीं आता कि सिर्फ मॉक देना एंड रिजल्ट देखना है, नहीं। मॉक देना, उसको अटेम्प्ट करना, अटेम्प्टिंग स्किल्स जो होती है, पेपर मैनेजमेंट स्किल्स जो होती है, पेपर के टाइम पे जिन जिन चीज़ों का ध्यान रखा जाता है कि तुम शांत कितना हो, तुम बहुत सोच समझ के काम कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, कहीं तुम हड़बड़ा के गलत क्वेश्चन मतलब गलत आंसर तो मार्क नहीं कर रहे हो, ये सारी चीज़ें होती है तुम्हारे पेपर के अंदर चेक की जा रही होती है। पेपर से पहले वाला जो तुम्हारा मूड है, जो तुम्हारे एक्शंस है, वो देखे जा रहे होते हैं। पेपर के बाद मॉक टेस्ट देते ही आते हो ना, उसके बाद जो जो चीज़ें तुम करते हो, फिर जब रिजल्ट आता है वो जो चीज़ें तुम करते हो, ये सारी चीज़ें एक्चुअल में मॉक स्किल्स के अंदर काउंट होती है। एंड सच सच बताना, तुम्हें नहीं पता था। तुम्हें तो बस लगता है मॉक सिर्फ मार्क्स के अराउंड ही घूमता है, ऐसा नहीं होता है। तो अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि इतनी सारी चीज़ें जो मॉक के अंदर अप्लाई करनी होती है, ये हम सीखेंगे कैसे? तो सबसे पहले तो मैं 2 टास्क दे रही हूँ जो तुम्हें करने हैं अभी। पहला तो ये कि जो तुमने लास्ट मॉक दिया था उसके जो 3 घंटे तुम बैठे थे ना, उस 3 घंटे में तुमने एक्चुअल में कितने घंटे मॉक को डेडिकेटेडली फोकस के साथ दिए थे, वो एनालाइज करो। वो एनालाइज करके खुद को रेट करो। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट, रिजल्ट आ गया था, तुम डिमोटिवेट होकर जस्ट मार्क्स देख के आ चुके हो, ये नहीं करना है। जाओ वापस उस मॉक पे, हर एक क्वेश्चन को देख के एनालिसिस करो उस मॉक का, उस मॉक टेस्ट की एनालिसिस करो कि इतने गलत हुए थे, इतने सही हुए थे, गलत क्यों हुए थे। तुम देखते ही नहीं हो, तुम्हें बस वो हर्ट कर जाती है कि मैंने 2 into 3 को 5 कैसे लिख दिया। वो इतना हर्टिंग होता है कि तुम देखते ही नहीं हो कि तुमने पेपर में गलती क्या किया है। और अगर तुम देखोगे नहीं तो गलती पता नहीं चलेगी, एंड वो गलती रिपीट होती रहेगी, एंड वो रिपीट होती रहेगी तो एग्जैक्ट एग्जाम वाले दिन भी रिपीट होगी। तो अभी ये दोनों काम हो जाने चाहिए। उसके साथ साथ जो मैंने बोला ना कि इतनी सारी चीज़ें हैं कि मॉक से पहले क्या करना है, मॉक में क्या करना है, मॉक के बाद क्या करना है, ये सारी चीज़ें तुम्हें सिखाने के लिए
एक बहुत अच्छी चीज़ प्लान कर रहे हैं तो कनेक्टेड रहना, क्योंकि उसके बाद से तुम्हारा ये डाउट कभी नहीं होने वाला है कि मॉक में मार्क्स नहीं आ रहे। उसके बाद हमेशा यही होगा कि इस मॉक में क्या इम्प्रूव करना है, इस मॉक में मैंने क्या गलती कर दी। एंड ऐसे करते करते तुम अपनी छोटी से छोटी गलती पे इतना काम कर लोगे ना कि लास्ट में जाके तुम्हारी एक्यूरेसी 90, 99, 100% हो जाएगी, क्योंकि तुम्हें पता होगा कि कैसे मार्क्स इंक्रीज़ करते हैं एंड तुम्हें ये भी पता होगा कि कैसे गलतियाँ नहीं करते हैं। तो इसलिए पहले दोनों टास्क कंप्लीट करो, फिर बताती हूँ कि कैसे हेल्प करने वाला है।